हेलो एंड वार्म वेलकम टू सला फाउंडेशन। बच्चों, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कुछ ऐसा बता दीजिए कि हमारा जो फिजिक्स का पेपर है उसमें हमारे 100 आउट ऑफ 100 आ जाएं। बच्चों, अगर तुमको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो बच्चों आज मैं तुमको थ्योरेटिकल सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। और बच्चों बिल्कुल तुम्हारा जो पेपर है वो बिल्कुल आउट है और ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आए हुए थे और बच्चों ऐसा ही पेपर आपका आएगा। तो इस वीडियो को अगर तुमने देख लिया तो डेफिनेटली तुम्हारा जो स्कोर है फिजिक्स में वो 100% श्योर है कि तुम्हारा 100 आउट ऑफ 100 क्या बनेगा। जो थ्योरेटिकल पोर्शन तुम्हारा 80 आउट ऑफ 80 दिलाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर हम बात करते हैं 20 आउट ऑफ 20 जो तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट है वो तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो अगर पढ़ने में अच्छे हो तो डेफिनेटली 20 आउट ऑफ 20 तुमको स्कूल में जरूर मिला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारा कुछ कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले बात आती है हमारे चैप्टर 1 फोर्स की। तो बच्चों चैप्टर वाइज चलते हैं जिससे कि कोई भी चैप्टर आपका छूटे नहीं। तो चैप्टर 1 फोर्स की हम लोग बच्चों बात करते हैं। इसमें बच्चों देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो सबसे पहली चीज क्या है आपकी, आपको लीनियर मोशन करना है। क्या करना है बच्चों, आपको लीनियर मोशन करना है। देन क्या करना है, रोटेशनल मोशन करना है। इसके बाद बच्चों क्या आएगा आपका, इसके बाद आपका आ जाएगा टॉर्क, कि आपको बच्चों टॉर्क करना है। बच्चों टॉर्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। बच्चों मूवमेंट ऑफ फोर्स के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा आए हुए हैं। एंड बच्चों इसके साथ में हमारे लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो बच्चों ये टॉपिक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक को आप करेंगे तो आपका स्कोर काफी बेटर आएगा। एंड बच्चों नेक्स्ट आपका होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों इससे भी क्वेश्चन तुम्हारा श्योर होता है भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड इसके हम लोग बात करते हैं तो आपके दो टॉपिक और आते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और बच्चों इसके जो डिफरेंट डायग्राम्स होते हैं, जो डिफरेंट डायग्राम्स होते हैं उन डिफरेंट डायग्राम्स के क्या क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए क्या है, जो भी डिफरेंट डायग्राम्स हैं वो समझना सबसे लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स आपको एटलीस्ट करने हैं। अगर इतना करोगे तो बच्चों चैप्टर 1 फोर्स तुम्हारे लिए क्या है, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना है। देन बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 बच्चों कौन सा है, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं भाई इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है डेफिनेशन किसकी, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसका आपको डेफिनेशन अच्छे से कर लेना है। एंड इसके साथ में आपको जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट एंड साथ ही साथ इसका डेरिवेशन वो भी कर लेना है। देन बच्चों इसके बाद हमारा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड इसका एक्सप्रेशन, जैसे k इक्वल टू हाफ mv², इसका जो डेरिवेशन है वो भी आपका आ जाएगा। सिमिलरली u इक्वल टू mgh का भी डेरिवेशन आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा k इक्वल टू हाफ mv², इसको आपको करना है। एंड बच्चों साथ ही साथ जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है U इक्वल टू mgh, ये भी आपको क्या करना है।
इसके अब बच्चों आपका अगला टॉपिक आ जाएगा, जैसे 1 हॉर्स पावर की वैल्यू क्या होती है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 746 वॉट होती है। एंड बच्चों नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज 1 किलोवाट आवर। ये भी बच्चों बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने को आता है, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर। तो इसको बच्चों ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो ध्यान रखिए 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको कवर अप करना है। एंड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हॉर्स पावर है वो किसकी यूनिट है। जो हॉर्स पावर है बच्चों वो किसकी यूनिट है। फिर नेक्स्ट आपका आता है रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। तो बच्चों एटलीस्ट इतनी चीजें आपकी वर्क, एनर्जी एंड पावर में क्लियर होनी चाहिए। अगर इतनी चीजें क्लियर हैं तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली क्या है, बन जाएंगी। चीज आपको ध्यान रखनी है। देन बच्चों आपका आएगा चैप्टर नंबर 3 मशीन्स। चैप्टर नंबर 3 मशीन्स। मशीन्स की बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं, क्या होगा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज इसमें आएगा आपका लोड। सेकंड टर्म आपका आएगा इसमें एफर्ट। फिर बच्चों नेक्स्ट आपका आएगा मैकेनिकल एडवांटेज। अगला आपका आएगा वेलोसिटी रेशियो। नेक्स्ट बच्चों होगा आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। फिर नेक्स्ट बच्चों आएगा केसेस ऑफ पुली। केसेस ऑफ पुली। फिर नेक्स्ट आपका आएगा एक्चुअल मशीन। एक्चुअल मशीन आएगा आपका। एंड बच्चों आइडियल मशीन आपका आएगा। आइडियल मशीन। तो बच्चों ये टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया लोड क्या है, एफर्ट क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है, एफिशिएंसी क्या है, केस ऑफ पुली क्या है, एक्चुअल मशीन क्या है, आइडियल मशीन क्या है, ये बच्चों आते हैं। बच्चों एक रिलेशन बहुत पॉपुलर है एग्जाम के लिए, वो समझना। एक बच्चों डेरिवेशन आपका आता है रिलेशन बिटवीन बल्कि रिलेशन अमंग बोलिए बच्चों, रिलेशन अमंग एम ए मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। तो ये बच्चों आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन अमंग मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड आपका एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी में क्या रिलेशन है। और बच्चों इसका जो डेरिवेशन का आंसर होता है वो 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपका आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इतने टॉपिक्स आपको एटलीस्ट मशीन्स चैप्टर में आपको क्या कवर करने हैं। तो इतना क्लियर बच्चों कि नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना एक बार क्लियर है कि नहीं। तो चलो अब आगे देखते हैं। देन बच्चों हमारा आता है चैप्टर नंबर 4। क्या आता है बच्चों, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 बच्चों क्या है, रिफ्रैक्शन। तो बच्चों देखो रिफ्रैक्शन में क्या क्या है समझिएगा ध्यान से। तो पहली चीज है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इसमें स्नेल्स लॉ। क्या है बच्चों, स्नेल्स लॉ। ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देन बच्चों आपका क्या है, क्रिटिकल एंगल। क्या है बच्चों आपका, क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट है बच्चों आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम TIR कहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट आपका हो जाएगा प्रिज्म। एंड बच्चों नेक्स्ट आपका हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर। नेक्स्ट बच्चों आपका हो जाएगा इसमें एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट बच्चों हो जाएगा आपका मिनिमम डेविएशन। क्या हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन। तो बच्चों एटलीस्ट ये टॉपिक्स आपको करने हैं। स्नेल्स लॉ का आता है क्वेश्चन, बिल्कुल तय होता है। क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन आता है, TIR आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड बच्चों इसकी कंडीशन आती है, एंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ TIR। एंड साथ ही बच्चों प्रिज्म के क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो ध्यान रखिए कंडीशंस ऑफ TIR। एंड प्रिज्म के बच्चों क्वेश्चंस आपके आते हैं, प्रिज्म का डेरिवेशन आता है, एंड डिस्पर्सिव पावर है आपका,
एंगल ऑफ डेविएशन एंड मिनिमम डेविएशन। तो ये चीजें बच्चों आपकी आपके इस चैप्टर में कवर अप होती हैं। देन बच्चों हमारा आ जाएगा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में बच्चों क्या होगा, रिफ्रैक्शन, लेकिन किससे होगा, थ्रू लेंस, थ्रू लेंस। अब भाई बात करते हैं लेंस के लिए क्या सिस्टम है, समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। देखो लेंस के केस में सबसे पहले आपका आता है कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले बच्चों क्या आता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट आपका आता है कॉनकेव लेंस। फिर बच्चों नेक्स्ट आपका आता है इसमें रे डायग्राम्स। बच्चों रे डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रे डायग्राम्स आपके लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड बच्चों नेक्स्ट आपका आता है साइन कन्वेंशन। बच्चों अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता है तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका बच्चों आएगा इसमें लेंस फॉर्मूला। तो बच्चों लेंस फॉर्मूला क्या है, और इसके बच्चों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बच्चों मैंने आपके लिए एक ऑलरेडी लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उससे क्या क्या चीज़ें कवर्ड रहती हैं। अगर आप बच्चों पहले वाला लेक्चर देखेंगे तो पहले वाले लेक्चर में हमने क्या बताया था आपको, पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि भाई किस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो पिछले वाला लेक्चर आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको लेंस फॉर्मूला बताया था, उसमें क्या बताया था, पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं चैप्टर वाइज वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। जैसे फोर्स में कौन कौन से फॉर्मूलास यूज होंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, वर्क एनर्जी पावर में कौन से फॉर्मूलास यूज होंगे, मशीन्स में कौन से फॉर्मूला यूज होंगे। इसी तरीके से बच्चों चैप्टर 12 तक जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले बच्चों मैंने आपको एक सिंगल लेक्चर में प्रोवाइड किए थे। तो इसी तरीके बच्चों मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड बच्चों जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको सारे न्यूमेरिकल्स जो आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक होंगे, और सिंगल वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर सिंगल वीडियो देख लोगे तो न्यूमेरिकल की कभी प्रॉब्लम तुमको नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो लेंस फॉर्मूला हो गया। अब बच्चों इसके बाद अगला आपका आ जाएगा, जैसे आपका माइक्रोस्कोप आ जाएगा, आपका टेलीस्कोप आ जाएगा। तो जो इतनी चीजें अगर आप कर लेते हो तो आपका जो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस है वो आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको क्या है नहीं होगी। बच्चों एक टर्म और छूट रहा है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस बच्चों इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। एंड बच्चों नेक्स्ट है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एंड बच्चों इमेज फॉर्मेशन। जो आपके बच्चों रे डायग्राम्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए वो और आपके छोटे। तो बच्चों ये जो 10 टॉपिक्स हैं वो आपको लेंस के लिए जरूर कवर अप करना है, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर 5 अब हमारा बच्चों कवर हो गया है। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट आएगा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 बच्चों क्या है, स्पेक्ट्रम। चैप्टर 6 बच्चों क्या है हमारा, स्पेक्ट्रम। बच्चों देखो स्पेक्ट्रम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, पहला चीज है आपका जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद बच्चों आपका आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या आएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये बच्चों दो टॉपिक आपको स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे फोकस करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे एक्स रेज है, गामा रेज है, यूवी रेज है, वो सारे रेज की आपको वेवलेंथ जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट वेवलेंथ आपका जो आंसर वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन बच्चों हमारा आएगा चैप्टर नंबर 7, साउंड। तो बच्चों देखो साउंड में क्या है समझिएगा ध्यान से। तो इसमें जो पहला टॉपिक आपका आएगा
एको। क्या आएगा बच्चों सबसे पहले? एको आएगा। दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों इसमें? सोनार, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला टॉपिक बच्चों क्या होगा आपका? वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसको कैलकुलेट करना कि भाई कैसे कैलकुलेट क्या है करेंगे हम वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट क्या बच्चों? नेक्स्ट बच्चों आपका हो जाएगा लाउडनेस। इसका बच्चों आपका हो जाएगा पिच। तो ये बच्चों इतने टॉपिक आपके साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों आपने सुना होगा कि अगर एक जगह 3 लोग खड़े हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एक बच्चा है, एक उसका पापा है और एक उसकी मम्मी है, तो इन तीनों में सबसे प्यारी जो आवाज़ होगी वो किसकी होगी? बच्चों की होगी। और उसके बाद किसकी आवाज़ होगी प्यारी? उसकी माँ की होगी। फिर उसका किसकी होगी? उसके फादर की होगी। तो कहने का मतलब है कि जो बच्चों की वॉइस होती है वो अच्छी क्यों लगती है, उसका कॉन्सेप्ट तुमको इससे पता चलेगा। लेकिन मैं एक बार तुमसे कमेंट में पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग बता लेते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो मेल और फीमेल के कंपेरिजन में प्यारी होती है, सुनने में अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? इसका जो रीज़न है वो इस चैप्टर में है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। देखते हैं कितने लोग सही तरीके से बताते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं चैप्टर 8 में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर 8 इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रिसिटी के बच्चों अगर हम बात करते हैं आपसे, तो सबसे पहले बच्चों आपका आता है ओम्स लॉ। क्या आता है बच्चों? ओम्स लॉ। फिर दूसरा बच्चों आपका आता है ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर। ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है बच्चों इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ध्यान रखिएगा सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए बच्चों आपका होता है ना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वो आपको करना है बच्चों। बच्चों जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है बच्चों आपका टर्मिनल वोल्टेज। फिर बच्चों नेक्स्ट आपका अगला होगा कंडक्टेंस। बहुत बार बच्चों पेपर में पूछेगा व्हाट इज कंडक्टेंस। फिर बच्चों नेक्स्ट आपका होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बच्चों एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो समझिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी। फिर नेक्स्ट है आपका बच्चों सुपर कंडक्टर। क्या है बच्चों आपका? सुपर कंडक्टर्स। तो बच्चों ये जो हमारे 10 टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं इन टॉपिक में काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। तो ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आपको चीज़ों को अच्छा करना है, अगर आपको चीज़ों को अच्छा करना है तो एटलीस्ट इन टॉपिक पर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। हम अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9, चैप्टर 9 बच्चों क्या है? हाउस होल्ड, हाउस होल्ड सर्किट्स। तो बच्चों इसमें क्या है बच्चों? तो बच्चों इसमें सबसे पहले आपको करना है हाई टेंशन लाइन। क्या करना है? हाई टेंशन वायर। भाई हाई टेंशन वायर का क्या मतलब है? नेक्स्ट बच्चों आपको करना है सॉकेट। फिर नेक्स्ट बच्चों आपको करना है 3 पिन प्लग, 3 पिन प्लग करना है।
फिर नेक्स्ट बच्चों आपको क्या करना है, बेसिक डायग्राम्स करने हैं। फिर नेक्स्ट बच्चों आपको करना है सप्लाई टू होम, कि जो सप्लाई है वो आपके घर तक कैसे जाती है, कहाँ से, फ्रॉम पावर स्टेशन। तो जो पावर स्टेशन होता है वहाँ से जो सप्लाई होती है वो आपके घर में कैसे जाती है, इसको करिएगा। इसके भी क्वेश्चन बच्चों आपके क्या है पेपर में आ सकते हैं। देन बच्चों आपका आता है चैप्टर नंबर 10, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। क्या था बच्चों, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। तो बच्चों देखो इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक आपका होता है परमानेंट मैग्नेट। क्या होता है बच्चों, परमानेंट मैग्नेट। अगला बच्चों क्या होगा आपका, टेम्पररी मैग्नेट। तो बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रहेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बच्चों हम लोग बात करते हैं इसमें बच्चों फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया आपका। फिर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, बायोट सैवर्ट लॉ हो जाएगा, बायोट सैवर्ट लॉ हो जाएगा। तो बच्चों ये टॉपिक आपके क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों देख लेते हैं आपके कोई और टॉपिक कहीं छूट तो नहीं गया इसमें, तो कुछ टॉपिक आपके देख लेते हैं एक बार। तो देख लेते हैं, कोई चीज़ आपकी रहनी नहीं चाहिए बच्चों। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इन टॉपिक्स को, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों होते हैं आपके ये टॉपिक्स। कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। जैसे आपका बच्चों एक टॉपिक छूट रहा है, मैं वही मैं कह रहा था, कुछ चीज़ स्किप हो रही है माइंड से। तो बच्चों वो है आपका डीसी मोटर। तो बच्चों डीसी मोटर आपको क्या है, कर लेना है, ठीक है। फिर बच्चों इसके बाद आपका आएगा चैप्टर नंबर 11, कैलोरी मीट्री। तो बच्चों इसमें पहले क्या होगा, हीट कैपेसिटी होगा इसमें सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। देन बच्चों क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। देन बच्चों इसके बाद क्या होगा आपका, अगला टॉपिक आपका आ जाएगा कैलोरी मीटर होगा। देन बच्चों आपका आ जाएगा इसमें बेसिक डायग्राम्स, इसके आ जाएंगे बच्चों आपके। एंड बच्चों इसमें फिर आप कर लीजिएगा वन लाइनर डेफिनेशन। जो बच्चों जितने भी डेफिनेशन है वन लाइन वाली, वो सारी डेफिनेशन कैलोरीमेट्री में आप क्या कर लीजिएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर बच्चों इतना कर लोगे तो कैलोरीमेट्री में लगता है कि सफिशिएंट है, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। देन बच्चों आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 12, रेडियो एक्टिविटी। तो बच्चों सबसे पहले आपका आ जाएगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। फिर बच्चों आपका आ जाएगा आइसोटोप्स हो गया आपका। फिर बच्चों आपका हो गया आइसो बार्स हो गया। फिर बच्चों क्या हो गया, आइसोटोन्स हो गया। फिर बच्चों इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, अगला टॉपिक आपका आ जाएगा बच्चों इसमें हाफ लाइफ आ जाएगा, हाफ लाइफ टाइम। फिर बच्चों आपका आ जाएगा एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। फिर बच्चों आपका आ जाएगा न्यूक्लियर फिजन। अगला टॉपिक बच्चों आपका आ जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर बच्चों इसके बाद आएगा आपका हैवी वाटर।
तो बच्चों इतनी चीज़ें आपकी रेडियो एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं एग्जाम में हैवी वाटर का यूज कहाँ पर है। तो बच्चों अगर आप इतने टॉपिक्स को कवर करते हैं, ये आपके टॉपिक्स क्या है, मैंने चैप्टर वाइज बच्चों सारा कवर कर दिया है। तो अगर आप फिजिक्स में अगर 80 आउट ऑफ 80 थ्योरेटिकल पोर्शन में स्कोर करना चाहते हैं एंड ओवरऑल अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो बच्चों ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे चैप्टर से, जिसको आपको जरूर पढ़ना है। इन टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने स्किप करा तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ओवरऑल मैंने आपको सारे टॉपिक प्रोवाइड किए, और बच्चों मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो बच्चों अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करते हैं कवर, अच्छे से पढ़ते हैं, तो बच्चों आपका जो 100 आउट ऑफ 100 है वो आने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस ध्यान एक ही चीज़ देना है कि आपको प्रॉपरली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर पहले प्रोवाइड कर दिया है जिसमें मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दे दिए हैं। और बच्चों आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिए। और बच्चों अगला जो टॉपिक आएगा उसमें हम आपको वन शॉट में पूरा का पूरा जितना भी न्यूमेरिकल है वो दे देंगे आपको। एंड बच्चों उसके अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको प्रोवाइड कर देंगे पूरा थ्योरी सिंगल लेक्चर में ऑल चैप्टर्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे कि सारे के सारे वीडियो आपको मिलते रहें। अगर कोई भी डाउट है, कुछ पूछना, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बच्चों जो भी बच्चे फिजिक्स के नोट्स लेना चाहते हैं, बच्चों जो भी बच्चे फिजिक्स के नोट्स लेना चाहते हैं, तो बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो हमारे फिजिक्स के नोट्स हैं ये आपको होम डिलीवर किए जा रहे हैं। आपको क्या किए जा रहे हैं, होम डिलीवर किए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं नोट्स के लिए, वो क्या कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8318558856 पर। एंड बच्चों सिर्फ आपको जो अमाउंट पे करना होगा वो करना होगा सिर्फ 499। और बच्चों इस अमाउंट में आपको क्या है, जो नोट्स होंगे बच्चों वो आपको होम एड्रेस पे क्या कर दिए जाएंगे, डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो बच्चों आपको अगर नोट्स लेना है तो बच्चों अभी आप क्या कर दीजिए, कॉल कर दीजिए। मान के चलिए अगर आपके पास जो कुरियर पहुंचने का समय होगा वो बच्चों मान के चलिए किसी के यहाँ पहुंच जाएगा 2 से 3 दिन में, किसी के ये टाइम लग जाएगा 6 से 7 दिन में, और किसी के मैक्सिमम 10 डेज। तो आप कंसिडर करके चलिए कि डिपेंड करेगा भाई आप कहाँ रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, किस सिटी में रहते हैं, किस स्टेट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइम है वो लगता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान चलिए 4 से 5 दिनों में मोस्टली जगह क्या पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और कुछ जगह क्या सिर्फ 2 दिन के अंदर पहुंच जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप ये नंबर को मिलाइए और मुझसे बात करिए, और जो भी बच्चे होंगे इंटरेस्टेड होंगे नोट्स के लिए, जब वो मुझे कॉल करेंगे तो मैं उनको क्या है एक QR प्रोवाइड कर दूंगा। उस QR पे आप पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद आपको जो नोट्स है वो आपके होम एड्रेस डिलीवर कर दी जाएंगे। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इस नंबर के अलावा कोई अदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, कोई भी अदर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। तो आपको कॉल करना तो इसी नंबर से करना, यही हमारा बच्चों ऑफिशियल नंबर है। इसके अलावा कोई भी अदर नंबर नहीं है। तो आप किसी भी अदर नंबर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। तो इस नंबर पे आप कॉल करिए 8318558856 पर, और जो 499 का आपको क्या पेमेंट करना होगा। एंड बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।